हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सिविल पुलिस और पीएससी में जो आपके कांस्टेबल के पद होते हैं उसमें कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया जो है उसकी आवेदन प्रक्रिया जो आपकी है वो 14 दिसंबर से मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो भी सहयोगी, जो भी आपके मित्रगण हैं, उनको आप ये सूचना दे दीजिए कि भाई ये आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो जाएगी और कब तक रहेगी, सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि यूपी पुलिस बोर्ड, जो आपकी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, वो सजग हो चुकी है, वो जागरूक हो चुकी है। तो आप लोग जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुए पढ़ना कि कब नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए और चीजों को पढ़ते रहिए। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती बिना पारी पदोन्नति नियमावली के अधीन उत्तर प्रदेश में कुशल खिलाड़ी के कोटे में वेतन पे जो आपका है इस तरीके से कुछ वेतन पे दे रखा है। उन्होंने बताया नागरिक पुलिस, यानी नागरिक पुलिस का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे सिविल पुलिस और पीएससी के कितने पद दे रखे हैं, 174। यानी नागरिक पुलिस के 372 और पीएससी के 174 पद दे रखे हैं। कुल 576 पद हैं। महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर पुरुष खिलाड़ी नागरिक पुरुष है और उसके साथ साथ पीएससी है और ये कुल है। तो आप देख पा रहे हो जो आपके खेल के नाम है, वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, यानी आप देखोगे तो टोटल आपके 24 तरीके के खेल हैं। 24 तरीके खेल हैं जिसमें सिविल पुलिस के लिए आपका कौन सा रहेगा, 176 पद रहेंगे पुरुषों के लिए और पीएससी के लिए 174 पद रहेंगे पुरुषों के लिए। टोटल पुरुषों के लिए आपके कितने हो गए, तो आप कहोगे 350 हो गए और महिलाओं के लिए 196 पद होंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो आपके लिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए इसमें ध्यान देने योग्य हैं उनकी बात करेंगे। अगर हम बात करें तो आवेदन की समय सारणी अगर देखो तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपकी कितनी है, तो आवेदन जो आपका प्रारंभ हो रहा है वो 14/12 यानी 14 दिसंबर 2023 से होगा और 1 जनवरी 2024 तक रहेगा। इसके साथ साथ आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो भी कितनी होगी, 1 जनवरी 2024 होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? आप कहेंगे जी इतनी बात हमें समझ में आई है। अब हम अगर देखें आवेदन शुल्क कितनी होगी, तो 400 रुपए आपकी क्या होगी, आवेदन शुल्क होगी। कितनी होगी, तो आवेदन शुल्क जो आपकी है वो 400 रुपए है। इसके साथ साथ क्या दे रहा है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तो अभी आपको बता ही चुके हैं कि 1/1/2024 होगी। इसके अलावा अगर हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आप देखोगे कि आहर्ताएं क्या क्या हैं। उनकी जो आहर्ताएं हैं वो कौन कौन सी आहर्ताएं हैं, तो आप कहोगे कि भारत सरकार विधि द्वारा स्थापित बोर्ड जो है वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा अगर देखोगे तो आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, है ना। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके प्रमाण पत्र हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कह रहा है यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती नियुक्त के दिनांक से 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूर्ण कर लेगा। यानी जो उस भर्ती की प्रक्रिया है, दिनांक है, उससे 5 वर्षों में न्यूनतम शिक्षा जो अर्हता है उसको वो पूर्ण कर लेगा, तो उसको उस आधार पर क्या किया जाएगा, भर्ती में ले लिया जाएगा। अब खेल संबंधी अर्हताएं उसकी क्या क्या है, देखो कोई खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय, भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस
खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती द्वारा विगत 2 वर्षों में पद अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम आयताएं धारित करता है। भर्ती के लिए पात्र होना चाहिए। पात्र वही होगा जिसको यहां से क्या मिले होंगे, कोई प्रमाण पत्र मिला हो। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी आवेदन पत्र कब किया जा रहा है, उन 2 वर्षों में आपका जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो खेल स्पर्धा है, कौन कौन सी वो चैंपियनशिप है जिसमें अगर हम ए श्रेणी की बात करें, अगर ए सेक्टर की बात करें तो उसमें 3 आपके गेम आएंगे, श्रेणी में गेम आएंगे, ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियन और विश्व कप, है ना। इसके साथ साथ अगर आपकी श्रेणी बी हुई उसमें एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर हो जाएगा। और श्रेणी गा यानी अगर सी की बात आएगी तो यूथ ओलंपिक खेल, एशियाई चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ युवा गेम और दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से संबंधित अन्य, और जो 4 आपकी जो आएगी डी नंबर की श्रेणी आएगी उसमें आपका नेशनल खेल, नेशनल चैंपियनशिप, फेडरेशन कप नेशनल, अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल, अंडर 19 भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय खेल, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई उसको क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं से उसने एक खेल खेला हो और उसका प्रमाण पत्र हो। और अगर आयु की बात करें तो आयु कह रहा है अभ्यर्थी ने 1/7/2023 तक क्या 18 वर्ष की आयु क्या कर ली हो, प्राप्त कर ली हो, पूर्ण कर ली हो। 22 वर्ष से अधिक का आयु ना हो, यानी जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, उसकी 22 साल से ज्यादा एज ना हो और 18 साल से कम एज ना हो, यह बता रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यहां पर 2/7/2001 से पूर्व नहीं होना चाहिए, 1/7/2005 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसने नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, नोटिफिकेशन में हम लोग देखें तो कह रहा है अतः न्यूनतम 16 वर्ष की आयु। देखो, कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु निम्नतम आयु में 2 वर्ष की छूट प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, इसमें 2 वर्ष की छूट प्रदान कर दी गई है कि जो कुशल खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। अतः न्यूनतम वैसे तो कितनी ले रहा है, 18 ले रहा है, लेकिन वैसे 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी जिनका जन्म 1/7/2000 तक हुआ हो वे भी इस भर्ती के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे और पात्र होंगे। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आई? अगर हम चरित्र की बात करें तो भाई आप चरित्र मतलब अच्छा होना चाहिए, बाकी और उसमें कुछ नहीं देखने लायक है। अगर हम शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो कैसी होगी, या भर्ती प्रक्रिया 4.1 के अगर हम देखेंगे, आवेदन पत्रों की समीक्षा, यानी आवेदन पत्रों की आपकी क्या होगी, समीक्षा होगी। बोर्ड में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों में उसके संलग्न को अर्थात प्रमाण पत्रों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। यदि आवेदक पत्र में उल्लेखित अभिलेखों की कोई प्रमाण प्रतियां आवेदक के साथ संलग्न नहीं है तो ऐसे अपूर्ण और अशुद्ध आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभिलेखों की समीक्षा होगी। ठीक है, अगर हम कहें उन अभ्यर्थियों के खिलाड़ियों को जिनके आवेदन पत्र समीक्षा के उपरांत शुद्ध पाए गए हों, मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों से अभिलेखों की समीक्षा है तो बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब जो शुद्ध पाए गए होंगे उन्हीं को क्या किए जाएंगे, समीक्षा के लिए, प्रमाण पत्रों के लिए उनको बुलावा पत्र भेजा जाएगा। यह अपेक्षा की जाएगी चयन समिति के समक्ष विनिर्दिष्ट दिनांक, समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपनी आयु, शिक्षा और खेल उपलब्धियों से संबंधित सभी आवश्यक मूल रूप अभिलेख जो है वो प्रस्तुत करें, जिससे कि आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियां संलग्न का सत्यापन किया जा सके। ठीक है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर सत्यापित किए जाएं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने हैं। अगर हम शारीरिक मानक यानी फिजिकल मेजरमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर कह रहा है कि विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण से मुक्त होगा, यानी कोई फिजिकल मेजरमेंट नहीं होगा। हाइट कितनी है,
उसका मोटापा कितना है, उसका वेट कितना है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। खेल कौशल परीक्षण की बात करें तो अब देखना, हम अगर खेल कौशल परीक्षण जो आपका होगा वो टोटल कितने अंकों का होगा, तो आप कहोगे उपयुक्त, यानी 50 से अगर अधिक नंबर है तो वो ले लिया जाएगा, उपयुक्त होगा, यानी वो पास होगा, और अनुपयुक्त मतलब 50 से अगर कम नंबर होंगे तो वो अनुपयुक्त होगा। इसके साथ साथ खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए विद्यार्थियों को प्रकरण अगले चरण में के लिए भेजा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को खेल कौशल परीक्षण में समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने पर उपरांत दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या यह बात आपको समझ में आई? तो आप कहेंगे जी सर हमें समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा। भाई खेल प्रमाण पत्र जो आपके साथ में होंगे, कभी आपने जो आपको वहां पर 4 श्रेणी में खेल बताए गए, वहां पर कभी ना कभी आपने कोई खेल अगर खेला होगा तो वहां पर इस प्रमाण पत्र के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 20 अंक दिए जाएंगे। अंकों का जो विभाजन होगा, खेल कौशल परीक्षण जो होगा वो 80 नंबर का होगा। 50 से ज्यादा उपयुक्त होंगे और 50 से कम अनुपयुक्त होंगे। खेल प्रमाण पत्र का जो मूल्यांकन होगा वो 20 नंबर का होगा, यानी ओवरऑल ये 100 नंबर का आपका परीक्षण होगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना जी, भाई अगर फर्जी पाएंगे तो तुरंत आपको वहां से निरस्त कर दिया जाएगा और हो सकता है आपको जेल भी भेज दिया जाए, है ना। और आगे देखते हैं कि भाई और क्या इसमें ऐसा दिया है जो आपके जानने योग्य है। तो आपका कोई भी मित्र, कोई भी साथी आपका हो तो उसको आपको क्या करना है, उसको बताना है। अच्छा, फिर क्या यदि 2 विद्यार्थी जिनके मार्क्स समान है, जिनके अंक समान है, वो श्रेष्ठता की विनिश्चय निम्नलिखित क्रम से निर्धारण प्रक्रिया जो आपकी है किस प्रक्रिया के अनुसार होगा। यानी अगर 2 अभ्यर्थी हैं, उनके सेम मार्क्स हैं, तो यदि 2 से अधिक विद्यार्थियों के अंक समान हो तो अभ्यर्थी के नियमानुसार उल्लिखित क्रम के अनुसार अर्हता यदि कोई हो धारित करता हो तो वरीयता प्रदान करी जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो अगर उसके पास कोई और क्या है कि अगर देखो यहां पर का खा गा दे रखे हैं, जैसे डी के, ठीक है, डॉक या नीलेट जो आपका होता है, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो उसके पास ज्यादा होगा तो उसको अर्हता ज्यादा दे दी जाएगी, उसको आपको ज्यादा वो मिल जाएगा, मतलब वो आपका ले लिया जाएगा अभ्यर्थी और दूसरा नहीं लिया जाएगा। मान लो वहां पर भी ऊपर लिखित बावजूद भी क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हैं, फिर भी मान लो दोनों के पास वही नीलेट या डॉग का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको ले लिया जाएगा। अगर उसमें भी आप सेम पाए जा रहे हैं तो इंग्लिश वर्णमाला में यानी अंग्रेजी के वर्णमाला में आपका जिसका अल्फाबेट पहले आ जाएगा उसको ले लिया जाएगा। तो आप रीजनिंग लगा के जान सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी ले लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि आवेदन जो आप आवेदन करा रहे हैं, अभ्यर्थी के पास यथास्थित निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है। ये कौन कौन से हैं भाई? आयु एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख। आयु और शैक्षिक अर्हता यानी आपका जो शैक्षिक अर्हता होगी, हाई स्कूल की मार्कशीट, और आयु के लिए आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, खेल अर्हता संबंधी जो आप डॉक्यूमेंट आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है वो लगाएंगे। फॉर्म में स्कैन करने अपलोड है तो अभ्यर्थी की नवीनतम एवं आवश्यक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। ठीक है, उसमें चश्मा, टोपी, मास्क इत्यादि को हटा देना है, इसको लगाकर नहीं खिंचवाना है। आधार कार्ड की एक छाया प्रति, टोटल मिलाकर 7 डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, सबमिट करने हैं जब आप उसको क्या करेंगे, जब आप सबमिट करेंगे अपना फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है आप जा सकते हैं, आप यूपीपी बीपीबी के गवर्नमेंट साइट पे जा सकते हैं और वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भाई ये नंबर दे रखा है, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की बात करें तो भाई जो यहां पर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर लंबा कागज का टुकड़ा होना चाहिए, 5 KB और 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ध्यान रखनी है, और इसके साथ साथ चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए ना, मतलब फोटो जो है आपका वो कहीं ना कहीं से आपका 6 महीने से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ये भी दे रखा है। सफेद या हल्के रंग के कोई, मतलब फोटो आपका क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल बात यही है, उसमें कोई आप चश्मा ना लगाए हो, मफलर या टोपी ना पहने हो, और कैमरे पे सीधी नजर आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण बिंदु देखें, आवेदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु देखें, तो इसमें भी आपके देखो अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। एक से अधिक आवेदन पत्र अगर भरा गया तो पत्र द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, जो आपका पत्र बोर्ड है उसके द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से अकेले उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण या दोषपूर्ण है तो सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इनकी भैया कोई गारंटी नहीं है, आप अपने जिम्मेदारी पे अपना आवेदन भरिए और अपना आवेदन पूर्ण करिए। और इसके साथ साथ दोस्तों देखते हैं कि यहां पर और जो आपकी चीजें हैं वो कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ना। तो आप ये यूपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ देखो ये जो कोड दे रखे हैं ना, ये आपके कोड वो हैं जो आपका जो आप जब खेल भरोगे है ना, तो उसमें ये कोड आपके क्या आएंगे, डबल स्कल, सिंगल स्कल, डबल स्कल, है ना। तो इसमें आपके क्या आएंगे, इसमें आपके ये काम में आने वाले हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो इसमें ये कोड आपके यूज होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इस नोटिफिकेशन में और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां ये तो सब आपके कोड ही चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो आपका क्या क्या दे रखा है, तो हम देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको एक फॉर्म दे रखा है जो आपके, अगर आप ऑफलाइन मोड में अपना चालान भरना चाहते हो, मतलब अपना पेमेंट करना चाहते हो, तो उसके बारे में है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने पूरी नोटिफिकेशन थी। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो अपने भाई के लिए, अपने सहयोगी के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप दोस्तों हमको बताइएगा जरूर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेटर की, आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही है, और एसएससी जीडी के लिए जो हमारा ऐप है, जो एसएसजी गुरुकुल ऐप है, उसमें आपका बैच चल रहा है 11 दिसंबर से। अभी रिसेंटली में जो सबसे नया बैच है वो एसएससी जीडी के लिए आपका 2024 वाला और 2023 वाला दोनों के लिए आपका 2000 मतलब जो आपका दिसंबर में आना है नोटिफिकेशन, और अभी आपका जो फरवरी में एसएससी जीडी का जो एग्जाम होना है, उन दोनों के लिए आपका क्या चल रहा है, ये बैच चल रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपको सूचना अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और मिलते हैं किसी और सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, और क्लास से लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपसे सहयोग के लिए।